हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2i प्लस 4j माइनस 6k एंड i प्लस 2k। देखिए, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर गिवन। तो देखिए, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वेक्टर्स विल बी द साइड्स। तो देखिए, ये हमारे पास सपोज ए वेक्टर है, इसको पहला वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर, और इसको बी वेक्टर ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर। इसको पॉइंट को पी नाम दे दूं, तो पी से क्यू तक एक वेक्टर है ए वेक्टर विच इज वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम टेकन एज। ये हमारी दूसरी साइड है पैरेललोग्राम की, और दोनों के बीच एंगल सपोज करो थीटा है, तो ये बी वेक्टर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एस। ठीक है, अब ये अगर एक वेक्टर है मेरा पी से एस बी, और ये पी से क्यू ए वेक्टर है, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो ये साइड इसकी पैरेलल हो जाएगी, ये साइड इसकी पैरेलल, तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। इस पॉइंट को टी नाम देते हैं, और दिस विल बी हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। एच इज हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर ये बी है, ये वाली साइड, इसका मैग्नीट्यूड बी होगा, तो ये बी कोस थीटा ये वाली साइड, तो ये वाली साइड जो एच है ये हो जाएगी बी ऑफ साइन थीटा। तो देखिए, अब हमें बताना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वेक्टर प्रोडक्ट से देख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। देखें क्या होगा जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में साइन ऑफ थीटा ओपन होगा। तो देखें जरा, ए अगर मैं इसको ए को एज ए बेस ऑफ पैरेललोग्राम ले लेता हूं, तो ए विल बी बेस ऑफ पैरेललोग्राम, सो इट इज बेस ऑफ पैरेललोग्राम, एंड बी साइन थीटा इज हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ये बेस इंटू हाइट है तो ये क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए जरा, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल गया तो किससे मिला हमें, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड से। तो अब दोनों वेक्टर, एक वेक्टर को ए माना है, दूसरे को बी माना है, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ए क्रॉस बी सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैग्नीट्यूड सोल्व कर लेंगे। तो लिखने का तरीका आई जे के, तो इसका क्वेश्चन 2 स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ए क्रॉस बी ही, 2 4 माइनस 6। आई का क्वेश्चन 1 है, जे गायब है यानी 0 लेंगे, के इज 2। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। पहले वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो इसको सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले प्लस आई, इसको रखते हैं प्लस आई, इसको छिपाते हैं, फिर इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई माइनस करके दिस, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो देखें ज़रा, 4 इंटू 2 8 माइनस दिस विल बी 0 इंटू समथिंग 0। अब फिर माइनस जे लिखते हैं, इस वाली लाइन को रोकते हैं, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू इसको रोक दिया, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू माइनस 6 माइनस 6 दैट इज प्लस 6। फिर प्लस के लिखेंगे, प्लस के बाद देखिए क्या आ जाएगा, इसको छुपाएंगे, फिर 0 इंटू 2 0 माइनस 1 इंटू 4 4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 8i ए क्रॉस बी आया है हमारा, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी को लिख लेंगे 8i माइनस 10j माइनस 4 ऑफ k। ठीक है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर अंडर रूट, 8 स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है इसको, 4 इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 16। हम कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट करते हैं, मैंने ओपन कर लिया इसको यहाँ पे, तो इट विल बी अंडर रूट 16 और 64 को जोड़ेंगे 80 180, तो रूट 180 अप्रोक्सीमेटली आएगा 13.4। दिस विल बी आवर आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।